को खिलाने का इस बार मन बना चुके हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, जो ये बड़ौदा हल्का था, जो ये वंचित था, विकास से वंचित था, हुड्डा ने जिस प्रकार से 10 साल इसकी अनदेखी की है, उस सब बातों को भुलाते हुए इस बार इसके अंदर विकास की गंगा बहाने के लिए ये यात्रा आज यहां पर पहुंची है। और आने वाले चुनाव के अंदर कमल का बटन दबा करके, और निश्चित रूप से आपने जो है यहां पर कमल खिलाना है, और जो है बड़ौदा विधानसभा के अंदर विकास की गंगा जो पूरे देश, पूरे हरियाणा के अंदर बह रही है। मनोहर जी की सरकार जिस प्रकार से बिना भेदभाव के विकास करती है, इस बार बड़ौदा के अंदर भी बिना भेदभाव के विकास की गंगा बहेगी। चलिए शुरू करो। में गरीब किसान थे, गऊ दसरी थी जैसे गारा में, गऊ दसरी थी जैसे गारा में। कौन गमेरा कौन लुटेरा, कौन गमेरा कौन लुटेरा, जनता ने पहचान से मनोहर लाल ने रजड़ दिया ताड़ा। हमारे बीच में उमेश शर्मा जी अपने काफिले के साथ, बहुत बड़े काफिले के साथ यहां पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में वाइस चेयरमैन विजेंद्र मल्ला जी यहां पहुंचे हैं। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमवीर सैनी जी यहां पर अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं, और युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष अशोक करेवड़ी जी अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अभी आपके बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि धनखड़ जी इस यात्रा के लिए वहां से चल चुके हैं, और बहुत ही जल्दी कुछ क्षणों के अंदर आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपके जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष जिस प्रकार से इस यात्रा को अभी हरी झंडी दिखा करके उसकी अगुवाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे बड़ौदा हल्के के अंदर आज जो है फिदा ही बदल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं कि जो इस गंगा को बहाने के लिए आज यहां पर इस यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। इस किसान धन्यवाद यात्रा का जो अगुवाई करने के लिए धनखड़ जी आपके बीच में पहुंचेंगे। तो एक बार चलिए शुरू करिए। और किसानों के लिए बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुड्डा लूट 11 चौधर बोल के। बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुड्डा लूट 11 चौधर बोल के। बड़ौदा जीतेंगे डंके की चोट पे, हुड्डा लूट 11 चौधर बोल के। कमल का बटन दबा, वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। कमल का बटन दबा, वोट भाजपा को देंगे दिल खोल के। जीतेगा भाई कमल वाला। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्रीमान जेपी दलाल जी, और यहाँ मंच पर विराजमान हमारे हुड्डा का गढ़ तोड़ने वाले सोनीपत के लोकसभा सांसद श्रीमान रमेश कौशिक जी, और पूर्व में मंत्री रही कविता जैन जी, और हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान रामचंद्र झांगड़ा जी, और जितने भी वरिष्ठ, मेरे से सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, अधिकारीगण पार्टी के, और सामने बड़ौदा विधानसभा से आए किसान भाइयों और मीडिया वाले बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा से जितने भी किसान भाई आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने ये दिखा दिया है आज बड़ौदा में अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। जो कांग्रेस ने नारा लगाया था यहाँ पे किसान भारतीय जनता पार्टी से विरोध में है, वो आज किसानों ने दिखा दिया है ये किसान सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। और मैं इसी के साथ समय का अभाव देखते हुए एक आप लोगों से धन्यवाद करता हूं जी, आप लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। एक प्रार्थना करता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़ौदा विधानसभा से किसी को भी कमल का फूल देकर यहाँ भेजे, उसको जिताने का काम हमने करना है और सरकार में साझेदारी करना है। इसी के साथ आप लोगों ने मेरे को सुना, धन्यवाद। नमस्कार जी।
बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र मोर जी, आपने भी वही संदेश देने का काम किया। अब हमारे बीच में उमेश शर्मा जी बैठे हैं जो बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। भाई उमेश शर्मा जी। भारत माता की। और मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर आसीन हरियाणा में कृषि मंत्री हमारे बड़े भाई श्री जेपी दलाल जी और हमारे जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये आपका पहलवान बहुत तगड़ा पहलवान है, आदरणीय रमेश कौशिक जी के लिए एक बार ठोक दो ताली। और मंच पर आसीन हमारे दूसरे सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे बहुत ही आदरणीय जो पार्टी को एक सूत्र में पिरो करके रखते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय बत्रा साहब और तमाम मंच पर आसीन सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष, तमाम हमारी मातृशक्ति और तमाम ये हमारे नेतागण और आप सब के लिए भाई एक बार ताली। आप अन्नदाता हो जो पूरे देश को और संसार को अन्न खिलाते हो, आपके लिए भी एक बार ताली। और आदरणीय मेरे किसान भाइयों और आदरणीय नेतागण, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी, जो मनोहर लाल जी एक ईमानदारी की मिसाल है हरियाणा के अंदर, जो उन्होंने एक डंका बजाया है ईमानदारी का। एक बार आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए मैं जोरदार नारा लगाऊंगा, आदरणीय मनोहर लाल जी की। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक ही बात कह करके अपना संबोधन समाप्त करूंगा कि किसान है तो जहान है। आप बोलेंगे किसान है जहान है, तो किसान के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। और हमारे आप रहनुमा हैं, आप हमारे रहबर हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और कृषि मोर्चा के हमारे प्रधान रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी धनखड़ साहब भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं एक परिवार की तरह एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा जो अध्यादेश आया है, इसका सारे किसान स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर भी हम सारे किसान भाइयों की सलाह लेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसे होगा। बोलो भारत माता की। और भाई जहां तक टिकट का सवाल है, भाई एक बात तो जरूर चाहेंगे कि कमल का खिल फूल बड़ौदे में यदि खिलाना है तो पार्टी की सारी ताकत यहां बैठी है, सही फैसला कर देना, सही काम होगा। ये गोल मोड़ में सारी बात आ गई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। हमारे बीच में बहन रीना शर्मा जी अपने काफिले के साथ पहुंची हैं, एक बार इनका जोरदार स्वागत करते हैं बहन रीना शर्मा जी। अब मैं फूल खरब जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। फूल खरब जी। भारत माता की। जोरदार नारे लगाएंगे, भारत माता की जय। हमारे बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे किसान नेता, जिन्होंने किसानों के अंदर अलग जगाने का काम किया। और ये जो बिल पास हुआ है, ये इनकी मेहनत का जो है फल है। मैं निवेदन करूंगा सब कार्यकर्ताओं से, अभी वो मंच पर चढ़ने वाले हैं, सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जब तक वो मंच पर आए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ओम प्रकाश धनखड़ जी का। ओम प्रकाश जी धनखड़ इधर से हमारे बीच में आ रहे हैं, मंच की बाईं तरफ से आ रहे हैं। जब मंच पर आए तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। उनके साथ में हमारे जुझारू नेता संजय भाटिया जी ट्रैक्टर चला करके उनके साथ उनको अपना बिठा करके, और हमारे जो किसान पुत्र हैं
भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे ही वो मंच पर आए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि किसान पुत्र हैं और पूरे हरियाणा के जो हैं इस समय प्रदेश के जुझारू नेता हैं, जुझारू अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर जैसे ही पहुंचेंगे सब तालियों के साथ उनका गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो मंच पर आते हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। ये तालियां इस बात का प्रतीक है कि हमारे अध्यक्ष महोदय पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय, हाथ उठा करके मुट्ठी बीच के भारत माता की जय हो। धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। कौशिक जी, मोहन कौशिक जी कृपया मंच पे आए। मोहन कौशिक जी, मोहन जी। भारत माता की जय हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जिला अध्यक्ष भाई मोहन कौशिक जी से आग्रह करूंगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष और जो इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए दो शब्द कहेंगे और आगे से मंच की कार्रवाई भी करेंगे। बैठ जाएं सभी। जय जवान, जय जवान, जय किसान। आज अपने बीच में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे सोनीपत से लोकसभा के सांसद जुझारू नेता भाई रमेश कौशिक जी, बहन निर्मल चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रभारी संजय भाटिया जी और इस बड़ौदा विधानसभा से सभी किसान भाई जो आज मंच पर उपस्थित हैं, इन सब का धन्यवाद करते हुए आप सब किसान भाइयों का पार्टी की तरफ से मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि अपने बीच में जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं जेपी दलाल जी, वो आए और किसानों को संबोधित करें। जेपी दलाल जी। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। भारत माता की, भाई जोर का नारा लगाओ, भारत माता की। आपको भैया मुट्ठी भर के भारत माता की नारा लगाने में क्या जोर है? भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय संगठन के पुरोधा हमारे भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, संजय भाटिया जी और हमारे पड़ोस से विधायक निर्मल रानी जी, और यहाँ पर बड़ौदा और गोहाना के सारे प्रमुख कार्यकर्ता स्टेज पे बैठे हैं, स्टेज के सामने हैं, और मेरे सारे इलाके के किसान भाइयों, आज आप लोगों ने कांग्रेस का जो षड्यंत्र था किसानों को बदनाम करने का, गोहाना के आसपास के किसानों ने
उसका जवाब दिया है। पिछले कुछ दिन से किसान भाई हमारे से मिलते रहे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कांग्रेस जो ये प्रचार कर रही है कि 3 अध्यादेश 3 बिल के विरोध में है कांग्रेस, हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो किसान के हक में एक गली सड़ी पुरानी व्यवस्था को बदलने की हिम्मत दिखाई है, हम दिखाना उसके समर्थन में कार्यक्रम करना चाहते हैं। और भाजपा के झंडे के साथ मोदी जी को समर्थन देने के लिए हम आना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका स्वागत है। ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, शुभ बात है। आप लोग देखो, पिछले कई सालों से कांग्रेस करती क्या आई है, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर के धारा 370-35A का मुद्दा हो, चाहे CAA का मुद्दा हो या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो। मोदी जी जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस कहती है कि जनता जो है भाजपा को जवाब देगी। हालांकि जनता 2 बार लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जवाब दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जनता के मैंडेट को स्वीकार करने की नहीं है। उसके अंदर प्रवृत्ति जो कांग्रेस को चलाती है, जो परिवार चलाता है, उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पहले भी उन्होंने आपातकाल लगाया है, दूसरे विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला है, और आज जब देश सारा एकजुट है, चीन और पाकिस्तान की तरफ देश देख रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। और कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं। और मुझे तो यह भी पूरा शक है कि ये आंदोलन जो है कांग्रेस चलाना चाहती है किसानों के नाम पर, किसानों को बदनाम करने के लिए, इसमें कहीं न कहीं चीन का भी हाथ लगता है, चीन का भी सारा। अव्यवस्था फैला के भारत की लोकतंत्र चाल है। आप लोगों ने इतना जबरदस्त जो ताकत दिखाई, आप लोगों ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसी का परिणाम है कि एकजुट होकर आप जो हजारों की संख्या में ये दिखाया है कि किसान वर्ग को बदनाम ना करिए। कांग्रेस को अगर और कांग्रेस को समझ में आती है कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये कहीं पर भी ये एक सौभाग्य नहीं देता किसान को। और उस विरोध में आज जो किसानों ने कार्यक्रम किया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और मुझे ये भी आशा है कि इस गोहाना के आसपास बड़ौदा हल्के के किसान भारी मात्रा में यहाँ पर आए हैं, और इसी जोश खरोश के साथ जो है पहली बार बड़ौदा के अंदर अध्यक्ष जी से कि पगड़ी पहना करके और हल भेंट करके धनखड़ जी का जोरदार स्वागत करें, और सभी लोग तालियां बजा करके बहुत जोरदार स्वागत करें। पगड़ी पहनाएं और हल दें। भारत माता की वंदे वंदे। हल भेंट करें।
जिंदाबाद जिंदाबाद हल दो जल्दी से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा धर्मवीर नांदल जी से, रमेश कौशिक जी को पगड़ी पहना करके और बुक्के दे करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी। यह है किसान की मेहनत, गन्ना जो मीठा होता है और बड़ौदा का परिणाम भी मीठा आएगा। तालियां तो बनती हैं। हो गया ना। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी को आए और अपना वक्तव्य दें। भाई रमेश कौशिक जी। भारत माता की। एक समृद्धि चिन्ह, किसान का हल, किसान की मेहनत का प्रतीक, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक, प्रदेश अध्यक्ष को सप्रेम भेंट करते हुए जाओ धर्मवीर जी। कौशिक जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश कौशिक जी, हमारे जुझारू सांसद आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। भाई रमेश कौशिक जी। अच्छा लो हो गया लो अच्छा चलो यहाँ डालिए एक बात बोल ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस परम आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे साथी बहुत पुराने भाई जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, मेरे पार्लियामेंट के साथी करनाल से सांसद भाई संजय बाठिया जी, हमारे जिले के प्रधान मोहनलाल बडोली जी जो राई से विधायक हैं, हमारे गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी जी और हमारे पहले के प्रधान धर्मवीर नांदल जी और पार्टी के कविता चौधरी और पार्टी के जितने सारे यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। और आज विरुद्ध हल्के के जो किसान धन्यवाद करने के लिए अपनी मर्जी से प्रोग्राम रख के आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव होने जा रहा है और जो किसान बिल है, प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि हमने 2022 तक किसान की आमदनी डबल करनी है, उसके लिए सारे कानून बदले जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और कांग्रेस को ये दुख है, अगर किसान को जो ये एक आज़ादी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये मिल तो उनका पहले ही सुपड़ा साफ है और फिर आने वाले 20-30 साल में भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2022 तक हर उस गरीब आदमी को मकान देने की बात है जिसके पास आज अपना मकान नहीं है, उसमें लाखों की संख्या में मकान दिए भी गए हैं। तो प्रधानमंत्री एक वो सोच है जो इस देश को बदलना चाहते हैं और बदला भी है। चाहे 370 ख़त्म करना था, चाहे मंदिर का निर्माण करना था और इसके साथ सीए का बिल पास करना था। यही कहते थे जिस दिन 370 हटा दी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी देश में। लेकिन एक बताओ कहीं कुछ हुआ हो? तो ये एक प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज चाइना हो, बॉर्डर सारे स्कोर किए हैं, चाइना को बता दिया है कि वो भारतवर्ष नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री आज देश का नहीं दुनिया का नेतृत्व कर रहा है एक ऐसा, और उसी की बदौलत आज हम ये भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई साथी कह देते हैं बीजेपी ने क्या किया। मैं ये बताता हूँ पिछले 6 साल में भी हमारी पार्लियामेंट में 28,000 करोड़ के NHI के काम हुए हैं जो रोड के ऊपर हैं, जो बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे राई में और उन्होंने KGB और KMP और नंबर 1 नेशनल हाईवे जो 17,000 करोड़ के थे उनका शिलान्यास किया था। 2 पूरे हो लिए और तीसरा हो जाएगा। आज विरोधी हल्के में जो एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, आज डबल नेशनल हाईवे, एक तो गुहाना से सीधा जींद है ये, और एक ग्रीन हाईवे जो सोनीपत से आके सीधा जींद जाएगा और बाईपास होकर नरवाने वाले मिल जाएगा, वो भी विरोधी हल्के से गुजरा है। तो विकास का एक नया रास्ता दिया है। IMT
की घोषणा की है सरकार ने, और IMT जब ही बन सकती है जब नेशनल हाईवे यहाँ पर बन जाए। आज वो पूरा किया है, चाहे जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे लड़कियों कॉलेज बनाने की बात हो। और पहली आज से उस दिन तो ये कहते हैं बड़ौदा पिछड़ा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो यहाँ से MLA बनते रहे, जो सरकार रही, और जो कहता था कि बड़ौदा मेरा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जात पात से ऊपर उठकर, हर बात से ऊपर उठकर, इससे न तो सरकार बदलनी है, न मुख्यमंत्री बदलना है, न और कुछ होना है। अगर कुछ बदलना है तो बड़ौदा हल्का बदलना है, बड़ौदा हल्के का विकास बदलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके बहकावे में ना आके इस बार जिसे भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए उसे आप कामयाब करो, उसे जिता दो। मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने पीछे भी मुख्यमंत्री जी 2-3 बार बड़ौदा हल्के में लाए और 200-200 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की, वो भी पूरी की हैं। तो अगर विकास का नया रास्ता मिल जाएगा, चुनाव तो 4 साल बाद फिर आएगा, अगर हम काम ना करें, हमारा उम्मीदवार ना करे तो उसको हरा देना। लेकिन इस बार एक मौका है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिता के बड़ौदा हल्के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाओगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है ये बड़ौदा हल्के के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है। मैं आप सबका बहुत आभार करता हूं, भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुझारू सांसद। अब मैं निवेदन करूंगा रामचंद्र जांगड़ा जी, जो राज्यसभा से हमारे सांसद हैं, आए और अपने विचार रखें हमारे बीच में अभी व्यक्त करने के लिए। और आज जो ये किसान धन्यवाद लेकर यहां पर यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे हैं, उन सब का धन्यवाद स्वीकार करते हुए उनकी आवाज को देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे किसान नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी से आए और हम सबको अपना संदेश और धन्यवाद प्रस्ताव दें। माननीय धनखड़ जी। बहुत ही सम्मानित हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय OP धनखड़ जी, हमारे सोनीपत जिले के सांसद माननीय रमेश चंद्र कौशिक जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय जांगड़ा जी, हमारे करनाल से सांसद माननीय संजय भाटिया जी, और मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे भाई ललित बत्रा जी, और हमारे राय से MLA और हमारे सोनीपत जिले के अध्यक्ष हमारे भाई मोहनलाल बडौली जी, सम्मानित मंच, बड़ौदा हल्के के गांव-गांव से आए मेरे किसान भाइयों, आज आप लोगों ने यहां पहुंचकर यह दिखा दिया गया है कि माननीय मोदी जी ने जो 3 अध्यादेश किसानों के हित में लेकर आए थे, आपने विरोधियों को यह बता दिया है कि ये तीनों अध्यादेश हमारे हित में हैं। और जो ढोल हमारे विरोधी पीट रहे थे, आज उनको आपने जो है उनका असली आईना दिखा दिया है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूं कि हमारे सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि दुश्मन पहचान लो और बोलना सीख लो। आज वो समय है कि हमें क्या करना है। आज हमने बोलना भी सीख लिया है और हमने दुश्मन को भी पहचान लिया है। आप ये देखिए, जब इंसान दिल से कोई काम करता है तो उसमें नफा नुकसान नहीं सोचता। अब से पहले आपने हमेशा दिल से काम किया था। आपने जब विधायक चुनते थे, जब वोट डालते थे, तो आप दिल से काम लेते थे, क्योंकि उस समय हमें बहका दिया जाता था कि हमारी चौधर। अब जो समय है, अब हमारी सरकार बन चुकी है, अब उम्मीद करती हूं कि आप जो है दिमाग से काम लेंगे। और जब इंसान दिमाग से काम लेता है तो वो अपने हितों को, अपना नफा नुकसान अच्छी तरह से समझता है। आज जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये बता देगा कि बड़ौदा हल्के का जो है वोटर है वो कितना समझदार है। ये हमारे बड़ौदा हल्के के जो है विकास का मुद्दा है। हमें अपना विकास चाहिए, हमारे अपने भाइयों का रोजगार चाहिए। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आई थी। और एक विनती और भी करना चाहती हूं कि